हेलो दोस्तों, बिहार राज्य में 27,370 नए पदों पर होगी नियुक्ति। दोस्तों, ये बिहार राज्य में नए पद का सृजन किया गया है 27,370, जो कि नए साल में 25-26 ईयर जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें पहली कैबिनेट की बैठक हुई है। इसमें निर्णय लिया गया है कि 27,370 नए पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सबसे ज़्यादा पद की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में 20,000 पदों पर बहाली होगी। अन्य बहुत सारे विभाग हैं जिनकी पदों की सृजन किया गया है और उनका आगे विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि कौन कौन से विभाग में कितने पदों का सृजन किया गया है और कैसे इसका बहाली होगा। तो दोस्तों, इसमें स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज़्यादा पद का सृजन किया गया है। आगे शिक्षा सहायक पदाधिकारी के पद भी भरे जाएंगे, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। शिक्षा पदाधिकारी के पद का भी सृजन किया गया है। हर 10 पंचायत पर एक सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की तैनाती किया जाएगा, इसका भी सृजन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग में 2 कैडर में बांटा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग को सुचारू रूप से चलाने के लिए और प्रभावी ढंग से चलाने के लिए 2 कैडर में बांटा गया है। 3 निर्देशालय लोक स्वास्थ्य सेवाएं व चिकित्सा शिक्षा होंगे। अलग अलग विषयों पे यहाँ पे कैबिनेट में निर्णय लिया गया है। तो चलिए जान लेते हैं पूरी जानकारी क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं विभिन्न विभागों में 27,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियाँ होगी। इनमें पदों की बात कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य विभाग में 20,016 पदों का सृजन किया गया है। वही उर्दू अनुवादक के लिए 3306 पद का सृजन किया गया है। लिपिक संवर्ग में 2590 पदों पर बहाली किया जाएगा। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में 48 पद का सृजन किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग में 35 पद का सृजन किया गया है। वहीं आयुष अस्पताल नवाब मंजिल के लिए 36 पद है। वहीं सहायक शिक्षा पदाधिकारी के लिए 1339 पद का सृजन किया गया है। तो इन सभी पदों पर आगे मंत्रिमंडल ने जो निर्णय लिया है उसका आगे अमल होगा और विभिन्न अभी आने वाले महीनों में आपको इसके लिए विज्ञापन भी देखने को मिलेगा। इसके तहत यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों क्या कहा गया है। मंत्रिमंडल के बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 2 सेवाओं में बांट दिया गया है। प्रखंड पंचायत स्तर पर स्कूलों की निगरानी की नई व्यवस्था किया जा रहा है। पहले प्रखंड और पंचायत स्तर पर जो निगरानी होती थी स्कूलों का, वो संविदा कर्मी करते थे, लेकिन अब नया पद का सृजन किया जा रहा है। उनके माध्यम से स्कूलों की निगरानी सुचारू ढंग से और प्रभावी ढंग से कराने की व्यवस्था किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 27 प्रस्तावों को स्वीकृति दिया गया है। कल मंत्रिमंडल की बैठक में, कैबिनेट की बैठक में, यहाँ पर देख सकते हैं कैबिनेट की बैठक की पूरी जानकारी यहाँ पे दिया गया है कि प्रदेश की नीतीश सरकार की ने 1 अप्रैल से प्रारंभ वित्तीय वर्ष 25-26 की अपनी पहली मंत्रिमंडल की बैठक की गई है। विभिन्न विभागों में नियुक्तियों का पिटारा खोल दिया गया है। तो अभी चुनावी साल है, बिहार में नवंबर-दिसंबर में चुनाव आने वाले हैं। इसको लेकर बिहार में सरकार विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास कर रही है, विभिन्न पदों का सृजन कर रही है, विभिन्न तरह का विज्ञापन निकाला जा रहा है नौकरियों के लिए। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 27,370 पद का सृजन किया गया है। इन सृजित पदों में अकेले स्वास्थ्य विभाग में 20,016 पद का सृजन किया गया है। तो सबसे ज़्यादा पद यहाँ पे 20,016 पद स्वास्थ्य विभाग का है। इस बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया है। वहीं मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज जिन पदों के सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया है उनमें सर्वाधिक नियुक्तियां स्वास्थ्य विभाग में होगी। तो स्वास्थ्य विभाग में पहले से भी कुछ फॉर्म फिलअप हो चुका है और आगे भी स्वास्थ्य विभाग में नया पद का सृजन किया गया है। तो आगे भी इसमें बहाली आ सकती है। आपका 1 से 2 महीने में आपको बहाली देखने को मिलेगा। साथ ही TRE 4 के लिए मई या जून के आसपास आपको न्यू नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग में पदों को 2 संवर्गों में बांटा गया है। ये संवर्ग लोक स्वास्थ्य संवर्ग और अस्पताल प्रबंधन संवर्ग का गठन किया गया है। यहाँ पे 2 विभाग में बांटा गया है। अस्पताल में जो होगा स्वास्थ्य संवर्ग और अस्पताल प्रबंधन संवर्ग का यहाँ सृजन किया गया है, जो कि टोटल 20,016 पद सृजित किए गए हैं। वहीं उर्दू अनुवादक की बात करें तो 3306 पद भी सृजित किए गए हैं। थानों में होंगे उर्दू अनुवादक। अब थानों में भी उर्दू अनुवादक का
यहाँ पर पद का सृजन किया गया है। इसका नियमावली के तहत 2590 पदों के पुनर्गठन की मंजूरी दी गई है। इस विभिन्न स्तरों के कार्यालयों के लिए सहायक उर्दू अनुवादक के 3306 पदों का सृजन स्वीकृत किया गया है। तो सभी जगह उर्दू का अनुवादक कलेक्ट्रेट में, अनुमंडल स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, अंचल स्तर पे और थानों में एक एक अनुवादक की नियुक्ति यहाँ पे किया जाएगा। वहीं मद्य निषेध की बात करें तो मद्य निषेध में भी पद का सृजन किया गया है, आप देख सकते हैं। इसके अंतर्गत उत्पाद रसायन प्रयोगशाला रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, बेगूसराय, किशनगंज, गोपालगंज के लिए 48 पदों का सृजन मद्य निषेध के अंतर्गत किया गया है। वहीं कर्मचारी चयन आयोग में डाटा एंट्री ऑपरेटर और कार्यालय परिचारी के 35 पद सृजित किए गए हैं। पटना के नवाब मंजिल अस्पताल के संचालन के लिए 36 पद का सृजन किया गया है। तो विभिन्न तरह के वैकेंसियों की यहाँ पे पद का नया पद सृजन किया गया। जो वैकेंसी पहले से चली आ रही है उसके अलावे विभिन्न तरह का ये पद सृजित किया गया है। तो इस तरह से आप लोगों को कुछ ही महीनों में आप लोगों को इसके लिए विज्ञापन देखने को मिलेगा और न्यू वैकेंसी के लिए आप लोग अभी से तैयार रहें कि विभिन्न तरह के बिहार में वैकेंसी आने वाली है और आ चुकी है। बिहार पुलिस की अभी वैकेंसी चल रही है, उसका रिजल्ट में भी वेटिंग लिस्ट में है। वहीं बेल्ट्रॉन का रिजल्ट का भी डेट आ चुका है। तो इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।